हेलो डॉक्टर शुभम शर्मा, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है और आपके साथ पॉडकास्ट शूट करने में मज़ा आ रहा है। यू हैड वेरी एडवेंचरस यूजी ईयर्स, एज आई कैन से। जैसे आपने थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिए हैं अपनी स्टोरी के बारे में, वो मूवी कभी पता नहीं चली है कि क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था। तो वो सब जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है एंड आई थिंक जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि you did your UG from, I think, which is the probably the most famous country these days, Ukraine. यूक्रेन से आपने करी है एंड ड्यूरिंग द वॉर यू वर देयर। जब पहले न्यूज आ रही थी, एक ना वीडियो वायरल हो रही थी, जब वॉर की बात हुई ना, तो यूक्रेन में कुछ स्टूडेंट्स थी, वो ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे, अरे कौन सी वॉर होएगी, ये है वो है, फालतू के तो करता रहता है पुतिन, कुछ नहीं होने वाला, देयर विल बी नो सच थिंग एज वॉर एंड ऑल, लेट्स पार्टी लेट्स एंजॉय, ऐसा ऐसा दे वर हैविंग फन। लेकिन जब वॉर हो गई फिर वो वीडियो वायरल हो गई कि ये देखो भाई यूक्रेन में बच्चे क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब ऐसी न्यूज आ रही थी कि वॉर होने वाली है एंड पीपल वर एक्चुअली लिविंग यूक्रेन एंड दे लेफ्ट मेनी? नॉट मैनी नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम जब ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी कि वॉर होने वाली वॉर होने वाली, आई वॉज इन इंडिया। मेरी सिस्टर की मैरिज थी उस टाइम पे। तो मैं इंडिया आया, जनवरी में इंडिया आया ही था। तो तभी न्यूज़ स्पेकुलेट होने लग गई कि वॉर होने वाली है, वॉर होने वाली है, वॉर होने वाली है। सो मेरी रिटर्न थी फैब में। तो मेरे घर में सब बोलने लगे कि मत जा मत जा। इट वॉज माई फाइनल ईयर 2022। तो कैसे ना जाता, अगर नहीं जाता तो डिग्री नहीं मिलती। सो मेरा ये था कि वापस तो जाना ही पड़ेगा। घर वालों को जैसे तैसे मनाया कि जैसे आप बोल रहे हो कि जो वीडियो वायरल हुआ, मेरे भी सेम थॉट्स थे। यार ये पुतिन तो ये करता रहता है यार, वॉर वूर नहीं करेगा, इतना ना क्रूएल तो नहीं है वो। आई वेंट देयर ऑन 88। फर्स्ट इवेंट क्या था जब आपको लगा फक वॉर हो रही है? ओह, आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड विद माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक्स फ्रेंड। समझ गए बस। हाँ, ठीक है। तो अराउंड हम किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से आ रहे थे, अराउंड 1 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वापस आ रहे थे, आके हम सो गए। एट 4 बिल्डिंग हिल रही है, शेक कर रही है, और हमारे जो विंडो ग्लासेस थे वो धम 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 बस वाइब्रेशंस फील हो रही है। उस टाइम पे ऐसा हाल हो गया था कि फटाफट मैं उठा और जस्ट विंडो से बाहर देख रहा हूँ, तो सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सायरन्स बज रहे हैं, टू 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 सायरन, और धम धम धम, ये दो आवाज़ें सुन रही थी मुझे। इसके अलावा मुझे, मेरा दिमाग बंद हो गया कि ये हुआ क्या। फटाफट फ़ोन उठाया, न्यूज़ चेक की, तो घर से फ़ोन आने शुरू हो गए। साथ की साथ ही जैसे इंडिया में खबर फैली कि वॉर छिड़ गई है, तो घर से फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, बस आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर कुछ नहीं पता है हो क्या रहा है। तो लोकल न्यूज़ चैनल्स से वहाँ पर उनको फॉलो किया, तो पता लगा कि वॉर हो गई है, ब्रेकआउट हुआ है वॉर का। आफ्टर दैट 4 AM इवेंट क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ? कॉलेज गए आप? नहीं, मेरी क्लास थी उस दिन, इंटरनल मेडिसिन की फाइनल एग्ज़ाम की क्लास थी मेरी। हमारा सेमेस्टर ओवर हो रहा था उस दिन। तो जस्ट एक ग्रुप में मैसेज आया, टुडेज़ क्लास इज़ कैंसल्ड। कुछ अपडेट नहीं, कुछ नहीं। हमने सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक अपने रूम पे बैठ के वेट किया कि एटलीस्ट पता तो लगे हो क्या रहा है, और वॉर स्टार्ट हुई है तो कौन से एरिया से स्टार्ट हुई है। वी वर क्लूलेस। तो 8 बजे एक इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे हमारी सिटी थी खार्किव, 40 to 50 किलोमीटर्स के एरिया में ही थी रशिया बॉर्डर से। तो हमारा जो एक एरिया है साल्टिव्स का, वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट। इट वॉज अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। एंड बॉम्ब जहाँ पे ब्लास्ट हुआ दैट वाज रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल एरिया। इन दैट एरिया मेरी एक फ्रेंड रहती थी, और उसकी जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिल्डिंग में वो बम ब्लास्ट हुआ था। शी कॉल्ड मी कि ब्रो ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करूँ अब मैं। तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि तू बंकर में भाग। और बंकर इज़ इन एवरी बेसमेंट, हर बिल्डिंग के बेसमेंट में बंकर बनाए हुए हैं उन्होंने। मेट्रो स्टेशन ऐसे प्लान किए गए हैं कि वो एक शेल्टर होम, एक बंकर का काम कर सकें। दे आर अंडरग्राउंड। तो हम जितने भी दिन वहाँ वॉर में थे, वी सर्वाइव्ड इन दैट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। उस टाइम पे आपके पास चांस था इंडिया जाने का? नहीं था। हाँ,
अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सेम डे एक फ्लाइट थी फ्रॉम इंडिया टू कीव, द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, कीव, जो हमें इवैक्यूएट करने के लिए प्लान हुई थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। फ्रॉम 20th ऑफ Feb दे स्टार्टेड द फ्लाइट्स एवरी ऑल्टरनेटिव डे। 20th को वो स्टार्ट हुई, 20th को फ्लाइट नहीं आई। ऑन 22nd फर्स्ट फ्लाइट आई, बच्चों को लेके गई। द अमाउंट वॉज अराउंड 75 और 60-70 के बीच में उसका फेयर था। तो बट वन वे 60 to 70 सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सब प्रिविलेज नहीं होते इतना कि एकदम से इतना पैसा निकाल लें। 20th से बुकिंग होना स्टार्ट हुआ, किसी ने 22nd की किया, किसी ने 24th की किया, किसी ने 26th की 28th की। लास्ट फ्लाइट वाज ऑन 28th ऑफ Feb। 22nd की फ़्लाइट गई विद 150 स्टूडेंट्स, वो गई। 24th को फ्लाइट आ रही थी, मिड एयर ही उसको यू टर्न लेना पड़ गया बिकॉज वॉर। तो आप खार्किव में थे, दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ यूक्रेन, क्लोज टू रशिया। और खार्किव का तो काफ़ी न्यूज़ आई थी क्योंकि वाइल पीपल वर गेटिंग इवैक्यूएटेड, वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, वेस्ट की साइड जा रहे थे। खार्किव में पीपल वर स्टक। तो वहाँ पे आपने फ्लैट वगैरह छोड़ा, जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वो फंक्शनिंग थे नहीं थे? स्टोर्स फंक्शनिंग थे बट इतने ओवर क्राउडेड थे। मैं आपको बता रहा था कि टिल 8 AM मैंने अपने फ्लैट में बैठ के वेट किया कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले, करना क्या है नेक्स्ट। तो हम 8 बजे तक बस वेट कर रहे थे कि कोई अपडेट आएगा। हम अपने कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनके कॉन्टिन्यूस टच में थे। तो 8 बजे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जितना भी आप ग्रॉसरी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। तो 8 बजे मैं और मेरी फ्रेंड ग्रॉसरी स्टोर गए। 8 बजे से लेके 11 बजे तक वी वर इन लाइन। 11 बजे तक हमारा नंबर नहीं आया, तो फिर हमने जस्ट बाहर निकलने की कोशिश की तो पास में ही फिर से बम ब्लास्ट हो गया, खार्किव में ही। तो फिर हम ग्रॉसरी स्टोर में ही वेट कर रहे थे अंदर कि होना क्या है, अब कुछ नहीं पता है, डर से जान निकल रही है। और फिर 11 बजे तक हमने वेट किया, 11 से 12 हो गए, हमारा नंबर आया, वी पेड द उस स्टफ़ के लिए पे किया और हम वहाँ से निकलते निकलते एक और मैसेज आया कि अपने नियर बाय बंकर में, मतलब कि मेट्रो स्टेशन में जाके शेल्टर ले लीजिए आप, और आपको अपने फ्लैट्स पे नहीं जाना है। अब जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं आपको वहाँ नहीं घुसना है। ये मैसेज फ्लैश हुआ, हम फटाफट अपने रूम पे गए, अपना अपना जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ़ था, हमारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स और हमारा लोकल आईडी होता है पुजवित का, वो ये सारा हमने मेन डॉक्यूमेंट्स उठाए, बैग में भरे और अपना खाने पीने का जो हमने स्टफ़ इकट्ठा किया था वो लेके हम मेट्रो स्टेशन आ गए। और फ्रॉम 24th ऑफ Feb टिल 1st ऑफ March वी वर इन दैट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। उस मेट्रो स्टेशन पे हम स्टक थे। वहाँ पर हमें सिर्फ ब्रेड, पानी और बच्चों के लिए दूध मिल रहा था। लोकल लोग वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे एट स्टार्टिंग, बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने भी, फॉर एग्जांपल, नॉट एवरीवन नोज़ रशियन प्रॉपरली, नॉट एवरीवन नोज़ यूक्रेनियन प्रॉपरली, सबको टूटी फूटी तो आती है, तो बोल रहे थे, थोड़ा कम्युनिकेट कर रहे थे। देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग विद अस इन इंग्लिश, तो दे स्टार्टेड कन्वर्सेशन। तो पता लगने लगा कि क्या हो रहा है, तो वो ट्रांसलेट करते थे हमें। मोबाइल वॉज वर्किंग, नेटवर्क वॉज वर्किंग, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, कोई दिक्कत नहीं थी। मीनवाइल यू वर देयर इन द शेल्टर्स, न्यूज़ देखी थी कि एक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट गॉट किल्ड इन वन ऑफ द अटैक्स, एयर स्ट्राइक में। उसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट था वो गया था, सिर्फ उसकी इतनी गलती थी, वो बाहर निकला था अपने शेल्टर से अपनी वाटर बॉटल रीफिल करने के लिए नियर द पार्लियामेंट। सो वहाँ पर हुई थी उसकी, वो उसको फायरिंग में हुआ, तो ही वॉज लाइक, क्यों ही गया होगा बेचारा, वो क्या ही सोच रहा, उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे। इट वॉज़ वेरी ट्रैजिक मोमेंट, बट सब ने मूव ऑन तो कर ही लिया, बट पेरेंट्स उसके, दे लॉस्ट देयर किड। They lost their kid. It's very sad. So, okay, moving on. जब आप खार्किव में थे एंड न्यूज़ वॉज देयर कि सारी रशियन मिलिट्री अब आ चुकी है खार्किव की रोड्स पे,
and evacuation, leaving the Kharkiv city is almost close to impossible without being killed. Videos came from university. I am not like aware of particularly which university, but from Kharkiv only, कि students were pleading कि हमको यहाँ से निकालो, otherwise we will leave and we can be get killed any time. तो हम एक ग्रुप में निकलने ही वाले हैं. But soon after our government did something for your easy passage. उस पर थोड़ा बताइए क्या हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि बच्चे आना नहीं चाहते हैं, बच्चे आना नहीं चाहते हैं. एक नोशन बना था ना कि पहले क्यों नहीं आए आप लोग. हाँ. जब आपको इन्फॉर्मेशन थी कि ये वॉर होने वाली है, ये न्यूज़ फ्लैश हो रही थी. बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अपने 5th ईयर और फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स थे. उन्होंने देखा कि हमारे माँ बाप ने पूरा अपना जमा पूंजी जो लगाई थी वो इन्वेस्ट किया हुआ है हमारी डिग्रीज़ पे. और हमारी यूनिवर्सिटी से, नॉट फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, द नेबरिंग यूनिवर्सिटी, उससे एक डीन ऑफिस से नोटिफिकेशन आया, इफ़ यू लीव यूक्रेन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल नॉट गेट योर डिग्री. ये क्या बात हुई? बच्चे गॉट पैनिक्ड कि क्या करें, अब क्या करें. तब तक वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी. ओके. जस्ट एक ऐसे एक डेट मिली थी कि 16th ऑफ Feb टेंटेटिव डेट है कि होगा. ऑन दैट डे यूक्रेन सेलिब्रेटेड देयर यूनिटी डे, फर्स्ट यूनिटी डे. अच्छा. कि वॉर होता है तो होता रहे, वी आर यूनाइटेड. बट पुतिन चेंज्ड हिज माइंड एंड वॉर हैपेंड ऑन 24th. तो इसलिए सारे वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि इफ़ योर डीन ऑफिस इज सेइंग कि आपको डिग्री ही नहीं देंगे हम, तो फिर उनका फ्यूचर क्या रह जाएगा. सो इसलिए वहाँ पर बच्चे रुके हुए थे. जो कह रहे थे कि बस पे इंडिया का फ्लैग लगाओ तो नो वन विल स्टॉप यू. इट वाज द नोशन कि हाँ ऐसा हो रहा है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि टेरिटरी ऑफ यूक्रेन में कोई और कंट्री का कोई भी आ नहीं सकता था. सो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन गंगा. तो नेबरिंग कंट्रीज़, जो भी यूक्रेन को नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक अपने ऑफिशियल्स को पहुँचाया और बॉर्डर्स पे बोला कि हमारे कंट्री के जो भी बच्चे आ रहे हैं उन्हें विदाउट एनी वीज़ा आप एंट्री दें. फॉर एग्जांपल हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, इन सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया विद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टूडेंट्स को विदाउट एनी वीज़ा एंटर करने दिया अपनी टेरिटरी में. तो बट रीचिंग टू दैट कंट्री, डिफरेंट कंट्री, वाज अ हेल ऑफ अ मूवमेंट फॉर एवरीवन. तो फिर कैसे निकले खार्किव से? खार्किव से ऑन 28th of Feb न्यूज़ फ्लैश्ड अगेन कि देयर विल बी अ न्यूक वॉर, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेगा. अच्छा. सो आई गॉट स्कैर्ड कि मुझे नहीं मरना है. आई गॉट स्कैर्ड. हम वहाँ जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे मेरे मेट्रो स्टेशन पे, हम वहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट किया. मेट्रो स्टेशन पे आप थे? अलेक्सीव का. हम सब ने डिस्कस किया उस मेट्रो स्टेशन पे बैठ के, लेट्स लीव, कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, यहाँ बैठ के नहीं हो पाएगा. सो ऑन आर रिस्क हम वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे 28th Feb की नाइट को. तो उस दिन, जिस दिन हमें छोड़ना था 1st of March को, उस दिन मेट्रो स्टेशन के गेट्स खुले ही नहीं. अच्छा. उन्होंने खोले ही नहीं. तो हमारी ट्रेन थी 8 AM की. सेम मेट्रो स्टेशन से? नहीं. मेट्रो स्टेशन वाज अराउंड 11 kilometers फार फ्रॉम दैट रेलवे स्टेशन. तो ट्रेन चल रही थी? इवैक्यूएशन ट्रेन्स वर रनिंग. That were run by the यूक्रेनियन गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, ट्रेन्स पे भी देयर वर न्यूज़ की लोकल्स इंडियंस के साथ काफ़ी पार्शियलिटी कर रहे थे उस मोमेंट पे, उनको मना कर रहे थे चढ़ने से. नॉट गवर्नमेंट बट लोकल पीपल. हाँ, लोग कर रहे थे कि वी हैव टू गेट द प्रेफरेंस, वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो उनको पुल कर करके नीचे उतारा जा रहा था. एंड फिर गेट्स बंद थे, फिर क्या किया? टिल 7:45 किसी ने गेट खोला ही नहीं. देन वी रिक्वेस्टेड द लोकल अथॉरिटीज़ इन मेट्रो स्टेशन कि प्लीज़ वी हैव टू लीव दिस सिटी, वी हैव टू गो टू द रेलवे स्टेशन. देन उन्होंने खोले. हम अपने वहाँ से निकले अपने अपने बैग्स लेके. बैग तो क्या, एक डॉक्यूमेंट बैग ही था हमारे पास और दो जोड़ी कपड़े होंगे सबके पास, इतना ही स्टफ़ था. तो वहाँ से निकलते ही कुछ है ही नहीं रोड पे. हम टैक्सी बुला रहे हैं, टैक्सी नहीं आ रही. हम बस देख रहे हैं, बस नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद था. तो हम बाय वॉक 11 किलोमीटर चले. और मीनवाइल कुछ बॉम्बिंग वगैरह कुछ हुआ? टिल द टाइम वी रीच्ड रेलवे स्टेशन नथिंग हैपेंड.
अच्छा एग्जैक्टली ऑन पॉइंट कि हम रेलवे स्टेशन के आउटसाइड हैं, बॉम्ब ब्लास्टेड जस्ट बिहाइंड अस. इट वाज लाइक एवरीवेयर वाइट 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 वाइट. आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि आई वाज सो स्कैर्ड, एवरीवन वाज क्राइंग कि अभी हम मर जाएंगे. मेरे कान सुन्न हो गए, बिल्कुल झंझनाहट हो गई और पूरा एरिया वाइट हो गया, बिल्कुल ऐसे कि आप आंखें खोल ही नहीं सकते हो. इट वाज लाइक दैट. फिर भी हम पैनिक हुए बट हमने वहाँ से भागना प्रेफर किया. हम भागे, रेलवे स्टेशन के फटाफट अंदर गए तो वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी किसी को भी नहीं. नॉट इंडियंस, किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे थे. दैट जो ट्रेन 8 बजे जाने वाली थी वो अभी तक गई ही नहीं थी, क्योंकि एरिया में जो उससे पहले ट्रेन गई थी 6 o'clock, उस पर फायरिंग हो गई थी. जैसे हम इंडिया में पटरियों से कूद कूद के नहीं स्टेशन पहुंच जाते हैं, वी चोज दैट एट दैट टाइम. वहाँ पर तो पूरे जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो क्लोज होते हैं, पूरे बैरिकेटिंग होती है उनके. हम उन बैरिकेड्स के नीचे से ऊपर से कूद के जैसे तैसे रेलवे ट्रैक पे भाग भाग के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुँचे. वो 8 AM वाली ट्रेन 10 AM चली गई. वी वेटेड देयर अराउंड 10 to 15 minutes. एक और ट्रेन आ गई. हम उसमें फटाफट चढ़ के बैठ गए लास्ट डब्बे में. मुझे अभी भी याद है वो लास्ट डब्बा था, लास्ट कोच था. हम उसमें जाके बैठ गए और फटाफट हमने अपने कैबिन का, वहाँ पर जो फर्स्ट क्लास कैबिन्स होते हैं ना अपने ट्रेन्स में, वो वाला कैबिन था, उसका फर्स्ट जाते ही हमने लॉक कर लिया कि हमें कोई ना उतार दे. और हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि यू कांट कैरी मोर देन वन बैग. आप सिर्फ एक ही बैग कैरी कर सकते हो, या तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला बैग हो सकता है या तो आपका लगेज हो सकता है. आपको डर नहीं लग रहा था यार, अगर ट्रेन में जाएं और अगर इस पे फायरिंग हो गई, बॉम्बिंग हो गई, कुछ हो गया तो कैसे वो डिसीजन कैसे आपने लिया? बिकॉज आई सपोज वो रेलवे स्टेशन भी सेफ होगा. नहीं, सेफ नहीं था. अच्छा, वो ग्राउंड लेवल पे था. ओके ओके, तो मतलब यू वर इक्वली अनसेफ. तो जाना ही बेटर है. हम ऐसा था एक मोमेंट पे ऐसा तो नहीं लगा यार मेट्रो स्टेशन पे ही ठीक थे? नहीं, वो नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर वॉर की इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही थी. तो उससे तो बेटर है कि एटलीस्ट गोली खा के मर जाओ. तो हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन निकली तो इट वाज फुल्ली क्राउडेड. हमारा जो हमने अपने कैबिन का डोर लॉक कर दिया था वो हमसे खुलवा लिया गया नॉक कर करके कि प्लीज़ लेट अस कम. और वो भी थी यूक्रेनियन फीमेल्स थी. वहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही थी फीमेल्स को और बच्चों को, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे उनको तो बिठाया जा रहा था, बट वो अपने कंट्री की फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे. और जो मेल्स थे उनको रोक दिया गया था कि यू कांट लीव द सिटी. दे वर लाइक कि यू हैव टू फाइट फॉर द सिटी नाउ. 28 आवर्स की हमारी ट्रेन थी वो. 28 आवर्स? 28 आवर्स. कुछ था पानी? हाँ, जो हमने फर्स्ट डे ऑफ वॉर जो कलेक्ट किया हुआ था अपने पास, सिर्फ वही था. वही हम 2-2 घूंट पानी पी रहे थे रोज़ का. तो वहाँ से निकले, 28 आवर्स लगा के हम लवीव, एक सिटी है वहाँ पर, वहाँ पहुँचे. और ट्रेन का हॉल्ट था कैपिटल सिटी में फॉर 2 आवर्स. ट्रेन की पूरी लाइट्स ऑफ करवा दी गई, पूरी लाइट्स ऑफ. यू कांट स्विच ऑन द लाइट. पूरी अंधेरा. इतने वहाँ पर सफोकेशन, क्योंकि ओवर क्राउडेड थी. सफोकेशन, ऊपर से हीटिंग चल रही है उस ट्रेन में, तो यू कांट ओपन द विंडो एज वेल. तो वहाँ पर सफोकेशन में 2 घंटे बैठे रहे. सारे स्वेट कर रहे हैं, सबके पसीनों पसीने हो रखे हैं, सब पैनिक ही है. और बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं. तो हमने उनके साथ टाइम पास करना शुरू किया, बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, वहाँ के लोकल्स के साथ बातें करना शुरू किया जो हमारे अगल बगल बैठे थे. ऐसा भी था कि फ्लोर्स पे भी लोग बैठे थे, पूरे फ्लोर पे लोग बैठे हैं, आपका पैर रख के खड़े होने की भी जगह नहीं है, ऐसा था. कोई दरवाजे पे लटक रहा है. ऐसे करके सबने लवीव पहुँचे. लवीव पहुँचने के बाद हमें पता लग रहा है कि यू हैव टू ट्रैवल अगेन, या तो बाय ट्रेन और बाय रोड. जितने आप इंडियन स्टूडेंट्स थे, मेडिकोस थे, आप उस मेट्रो स्टेशन में इन खार्किव, आप निकले थे? सब नहीं, सब बैचेस में निकले. अच्छा, कोई था जो पीछे रह गया? काफ़ी लोग जो हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, दे वर स्टिल देयर इन खार्किव. उनका कोई अपडेट वगैरह? उनका कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि हॉस्टल्स प्रॉपरली क्लोज हो चुके थे. कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था. सो यू हैड टू टेक द कॉल एंड यू लेफ्ट. वो कोई कलेक्टिव डिसीजन ऐसा सच नहीं था. ठीक है, तो आप उसके बाद कीव में आपने 2 घंटा हॉल्ट लिया, उसके बाद लवीव पहुंचे. उसके बाद लवीव में वी हायर्ड अ बस. उसमें 15 जन की कैपेसिटी थी.
बस की, तो 15 जनों ने हमने मिलके डिस्कस किया कि कौन कौन जाना चाहता है थ्रू हंगरी बॉर्डर। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि आप वहाँ से हंगरी चले जाओ, आप वहाँ से पोलैंड चले जाओ, आप वहाँ से रोमानिया चले जाओ। हंगरी में था कि यू विल रीच हंगरी, देन यू विल गो टू एयरपोर्ट, वहाँ पर आपको जाके अकॉर्डिंग टू योर नंबर आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, देन यू कैन बोर्ड द फ्लाइट। तो आई प्रेफर्ड हंगरी जाना। तो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन हंगरी जाना चाहता है। हमने बस हायर की, बस में अराउंड 1500 ग्रेविन्स, अराउंड कितना बनता है, 3-4,500 रुपये पर पर्सन। एवरीथिंग वाज नॉर्मल देयर। फिर वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत ग्रॉसरी स्टफ़ ले लिया अपना, जो भी हम खाना पीना चाहते थे प्री कुक्ड, तो वो लिया, खाया, थोड़ा आगे बढ़े। फिर एक स्टेशन था चॉप, द लास्ट स्टेशन ऑफ यूक्रेन, वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ से हमने फिर से एक गवर्नमेंट ट्रेन ली जिसने हमें बॉर्डर क्रॉस कराया। एक स्टेशन का नाम था शायद जोलानी स्टेशन था, हंगरी का फर्स्ट स्टेशन दैट इज़ इन टच विद यूक्रेन। तो वहाँ से बाय ट्रेन यू कैन ट्रैवल। वो कौन सा बॉर्डर था जहाँ से कुछ 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा था? इस पोलैंड का बॉर्डर। अच्छा, दैट इज पोलैंड। हाँ, पोलैंड के बॉर्डर में, क्योंकि लाइन्स इतनी लंबी थी 10 किलोमीटर से, उन्होंने जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने आगे कोई गाड़ी जाने के लिए मना कर दिया था कि 10 किलोमीटर से यू हैव टू ट्रैवल बाय योर फुट। तो लोग पैदल पैदल चल के जा रहे थे आगे आगे। इन द मॉर्निंग 8 o'clock वी लेफ्ट खार्किव फ्रॉम दैट मेट्रो स्टेशन, एंड इन नाइट 11 o'clock on 2nd of March वी रीच्ड हंगरी, द बॉर्डर एरिया ऑफ दैट हंगरी, जहाँ पर यूक्रेन और हंगरी का बॉर्डर कनेक्शन है, रोड बॉर्डर। तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ से वी हैव टू चेंज द ट्रेन, द हंगरी की गवर्नमेंट ट्रेन लेनी थी हमें। अच्छा, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, वो हमें टाइमिंग्स बता रहे थे कि किस किस टाइम पे आएगी टू ट्रैवल टू द बुदापेस्ट, द कैपिटल ऑफ हंगरी। तो वहाँ से बुदापेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट थी वहाँ से थी। बुदापेस्ट उतरने के बाद देयर वाज नो वन टू असिस्ट, नो वन टू हेल्प अस, क्योंकि वहाँ पर था कि डिफरेंट कंट्रीज से एम्बेसी ऑफिशियल्स आ रहे हैं टू टेक यू टू द एयरपोर्ट। हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि इंडियन एम्बेसी से भी आते हैं, लेके जाते हैं, क्योंकि एक वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट ट्रेवल्ड बिफोर मी। 6 से 12 बज गए, तब तक कोई नहीं आया हमें लेने। देन वी स्टार्टेड ट्वीटिंग कि भाई कुछ तो आइडिया दो कि करना क्या है। ट्वीट्स का भी कुछ नहीं आया, बट एक ट्वीट से, मेरे ही ट्वीट पे एक नंबर शेयर हुआ कि कॉन्टैक्ट दिस नंबर। कोई वो एम्बेसी ऑफिशियल ही था जिसने उसमें कमेंट किया था। ठीक है। तो हमने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, तो एक एनजीओ था वहाँ पर, एनजीओ वालों ने वो फ़ोन उठाया, दे टुक द इन्फॉर्मेशन कि हम कहाँ हैं, कितने लोग हैं। तो वो अपनी बस लेके आए, इंडियन कम्युनिटी की ही वो एनजीओ थी। अच्छा। तो वो अपनी बस लेके आए, हमें बिठाया, वो लेके गए एक शेल्टर होम में हमें। दैट शेल्टर होम वाज लाइक एक 12 by 12 का कमरा होता है ना, उतने में 3 फ्लोर बने हुए हैं। हर फ्लोर पे एक कमरा है 12 by 12 का, उसमें अराउंड 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं नीचे फ्लोर पे। तो जब हम वहाँ पहुँचे 60 लोग, और वो पूरा शेल्टर होम फिल्ड था, क्राउडेड था, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बट हमने वहाँ पर 3 घंटे काटे, हमें वहाँ पर भी रिफ़्रेशमेंट मिला, एक सैंडविच मिला, एक पानी की बोतल मिली, हमने वो खाया, वेट किया। तो फिर उन्होंने बसेस मंगवाई एयरपोर्ट के लिए कि आइए आप सबको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, वहाँ जाके आप नंबर लगवाइए और अकॉर्डिंग टू योर नंबर आप ट्रैवल करिए अपनी कंट्री को वापस। फिर आपकी फ्लाइट्स वगैरह, मतलब आपको टिकट्स वगैरह नहीं करनी पड़ी एयरपोर्ट पे? हंगरी के बुडापेस्ट के एयरपोर्ट पे देयर वर पीपल टू असिस्ट यू बिकॉज यू वर हैविंग नो वीज़ाज। तो आपको इमिग्रेशन से क्लियर कौन करेगा? तो वहाँ पर लोग थे, एम्बेसी के लोग थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सारी फ़्लाइट्स फुल हो गई। तो फिर एम्बेसी वालों ने हमें एक शेल्टर होम फिर से प्रोवाइड किया, फिर से हमें बस में बिठाया गया, एक शेल्टर होम में फिर से छोड़ दिया गया। फॉर्चुनेटली दिस टाइम दैट शेल्टर होम हैड मैनी रूम्स अच्छा, विद बेड्स, विद कंफर्टेबल बेड्स। अरे वाह। आफ्टर 10 days अराउंड हमें बेड मिल रहा था सोने के लिए। तो रात बिताई वहाँ पर। थोड़ा बुडापेस्ट वगैरह घूमने को मिला? मॉर्निंग में मिला थोड़ा सा। वी आर इंडियंस, मौका नहीं छोड़ते। मौका क्यों छोड़ेंगे यार? बुडापेस्ट मतलब हाँ, इट्स नोन सिटी है ना टू विजिट। बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है। यूक्रेन से ज़्यादा सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है।
तो बस आई 12 बजे, हमने कॉल पे कॉल किए कि बस आ रही है क्या, बस आ रही है क्या, आज हमारा नंबर आ जाएगा क्या फ़्लाइट में। तो बस आई और जाती हमने जितनी भी लाइंस लगी हुई थी ना सारी तोड़ी और हम खुद आगे घुस गए। दे शाउटेड ऑन अस कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये लोगों को भी तो जाना है, ये लोगों को भी जाना है। तो हमने सिचुएशन समझी कि हाँ वी आर रॉन्ग इन दिस प्लेस, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इवैक्यूएट तो सबको ही होना है। नाउ वी आर इन अ सेफ जोन, तो यहाँ तो इतनी जल्दी नहीं है, जस्ट स्टे काम, स्टे पोलाइट, फॉलो द रूल्स। तो हमने वो फॉलो किए तो उस दिन बाय गॉड्स ग्रेस नंबर पड़ गया हमारा। अच्छा, तो मतलब 10 दिन लग गए पूरे। 10 दिन लग गए पूरे। ठीक है, काफ़ी मतलब थ्रिलिंग 10 दिन थे। बहुत थ्रिलिंग थे। 4th ऑफ मार्च को हम बैठे, 5th ऑफ मार्च आफ्टरनून अराउंड 1 o'clock वी लैंडेड इन न्यू दिल्ली। वहाँ फैमिली बाहर, उनको देखते ही बस मैं पूरी जर्नी में नहीं रोया, फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ वॉर से लेके टिल 5th ऑफ मार्च एक बार भी नहीं रोना निकला मेरा। बट पता नहीं क्यों मम्मी को देखते ही मेरे तो आंखों से ऐसे झरने बहे कि क्या ही हो गया है। उस दिन मुझे पता लगा कि व्हाट फैमिली मीन्स फॉर यू, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ फैमिली इन योर लाइफ। तो उस दिन पता लगा, और उस दिन उस टाइम पीरियड से सीखा कि खाना और पानी कितनी बड़ी नेसेसिटी है हमारे लिए। खाने के लिए कुछ भी मिल जाए ना, चुपचाप मुंह बंद करके खा लो, ये सीखा मैंने बहुत। और उसके बाद तो अराउंड 1-2 months तो ऐसे ट्रॉमेटाइज था कि मुझे सोते हुए भी बम धमाकों की आवाज़ें आती थी। और जो वो कह रहे हैं कि खार्किव में कुछ टाइम के लिए जो बम्बार्डिंग थी वो रोक दी थी, सो दैट इन द मीनवाइल टाइम इंडियंस इवैक्यूएट कर सकें, वो इज दैट अ रियलिटी? इट्स अ रियलिटी। ऑन 11th ऑफ मार्च जो बच्चे हॉस्टल में फंसे हुए थे, 11th मार्च को 11th ऑफ मार्च जो बच्चे हॉस्टल में फंसे हुए थे उनको इन्फॉर्मेशन मिली थ्रू एम्बेसी। उनको न्यूक्लियर अटैक से डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, बट दे डोंट हैव एनी चांस टू लीव द हॉस्टल्स, क्योंकि हॉस्टल अथॉरिटीज़ ने सारे हॉस्टल्स क्लोज कर दिए थे एंड दे वर नॉट अलाउइंग। हाँ, तो लॉक कर दिया उनको मतलब? दे वर लॉक्ड इनसाइड द हॉस्टल। और वहां पे कोई बंकर है? अंडरग्राउंड बंकर है, बंकर हर बिल्डिंग में है वहाँ पर। दे वर अंडरग्राउंड सेफ, बट आप उस हॉस्टल प्रेमिसेस को छोड़ नहीं सकते थे। अगर कोई चाहता था भाई मेरे को घर जाना, इंडिया जाना, इट वाज नॉट अलाउड कि हम आपको ऐसे अपनी लाइफ रिस्क नहीं करने देंगे। तो जो पीपल जो लोग आपके साथ थे मेट्रो स्टेशन में, वो बस वही थे जो अपने बाहर फ्लैट्स में अकोमोडेशन में बाहर रह रहे थे? हॉस्टल्स वाले तब भी हॉस्टल में लॉक्ड थे? तो वो 11 मार्च तक वहीं थे? 11 मार्च तक वहीं थे। हमारी एक कंसल्टेंसी थी, वही उनको सब कुछ खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड। तो मतलब ये क्या, मतलब क्या कर क्या रहा था आपके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन? हमारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रहा था कि वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट से हमें कुछ मिले। क्या मतलब प्राइवेट जेट उतरेगा वहाँ पे कैंपस में, वो लेके जाएगा बच्चों को? एट लास्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, बात की रशियन गवर्नमेंट से, वहाँ पर सीज फायर हुआ फॉर 6 hours। एडमिनिस्ट्रेशन इसी का वेट कर रहा था कि कुछ पॉजिटिव स्टेप। तो जब वो सीज फायर हो गया तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग। दो अलग अलग कंट्रीज की लड़ाई और तुम भाई कहीं और का, तुम्हारा बॉर्डर भी नहीं लग रहा है इस कंट्री के साथ, एंड यू आर देयर, ठीक है ना, कि भाई थोड़ा सीज फायर करो, आप हमको निकाल। हाँ, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से बात की है टू इवैक्यूएट द। तो वो सीज फायर हुआ, तो उस टाइम पे जो बच्चों को बसेस वगैरह प्रोवाइड की गई, आई हैव हर्ड कि बस में गए थे वो? नहीं, वो उन्होंने 30 किलोमीटर्स बाय फुट ट्रेवल किया। आफ्टर दैट दे गॉट द बस। 6 घंटे में हो गए थे 30 किलोमीटर उनके? फिर शुरू हो गई फिर से? शुरू नहीं हुई, बाय गॉड्स ग्रेस शुरू नहीं हुई, बट वो ट्रैवल 30 किलोमीटर्स अराउंड उन्होंने बाय फुट ट्रैवल किया था। फिर उन्हें बसेस मिली तो उन्होंने सेफ प्लेस पे गए, इवैक्यूएट नहीं हुए, सेफ प्लेस पे गए। खार्किव में अल्टीमेटम मिला था कि समथिंग इज गोना हैपन, समथिंग खार्किव को इवैक्यूएट किया जाए। खार्किव से इवैक्यूएट हाँ, करना, तो दैट वाज द गोल। दैट वाज द गोल। उसके लिए सीज फायर हुआ था 6 घंटे के लिए। हम ये बात कर रहे हैं फेब मंथ, मार्च मंथ की। 11th of March। वेदर कैसा था? कोल्ड, फ्रीजिंग, स्नो, फुल ऑफ स्नो। वो 30 किलोमीटर चल रहे हैं। ऐसा था कि पूरा जनवरी, फेब
स्नो नहीं पड़ी. At the time of war, snow started. In the month of March, snow start to melt in नॉर्मल कंडीशंस में, जो भी पहले का प्री वॉर जोन था. तो मार्च में पिघलनी शुरू हो जाती थी स्नो. बट एट दैट टाइम इट्स फुल ऑफ स्नो, फ्रीजिंग. और वो ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर से, अपनी जान हथेली पे लेके ट्रैवल कर रहे हैं बाय फुट. कि सीज फायर का तो बोल दिया है, अब किसको क्या पता कब क्या हो जाए. जान मरने का तो डर सबको. You never know. But thankfully, there were no casualties. कैजुअलिटी आफ्टर 1st of March, ओनली वन. आपकी यूनिवर्सिटी से किसी जिसको आप जानते हो, everyone came back safely या फिर एवरीवन केम बैक सेफली एक्सेप्ट दैट बॉय. अभी खारकिव में क्या सीन है? अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वापस? खारकिव में नहीं पढ़ रहे हैं. टेम्परेरीली यूनिवर्सिटीज़ को इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, To a safer zone. टू अ सेफर जोन. अच्छा. तो वहाँ पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं. वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपनी टेम्परेरी बिल्डिंग्स लीज पे ले ली. अरे ये न्यूज़ भी हमको नहीं देनी चाहिए, कहीं एनएमसी को पता चला तो उनका भी लगा देंगे फिर एक्स्ट्रा 2-3 साल की. तुमने उसी बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं करी. बट यूनिवर्सिटी की दूसरी बिल्डिंग्स में पढ़ाई हो रही है ना, जो उस एरिया की बिल्डिंग्स हैं. वो दूसरी जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी है इवानो फ्रांकिस की, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है इवानो. तो उसकी बिल्डिंग लीज पे लेके हमारी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर अपनी स्टडीज़ करवा रही हैं बच्चों की. अपने ही टीचर्स, उनके हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं. तो एक ही बिल्डिंग में 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. बाहर रह के वो सब देख के यू केम बैक टू इंडिया. दोबारा बाहर जाने का, सेटल होने का मन है? नहीं, अब ना थोड़ा डर लगता है बाहर जाने में. नॉट किडिंग बट सीरियसली, कि अब ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ ही रहूँ तो अच्छा है. आई विल प्रेफर टू स्टे इन इंडिया नाउ. दैट्स गुड. थैंक यू वेरी मच थैंक्स आपके टाइम के लिए, आपकी स्टोरी के लिए. थैंक यू टू इनवाइटिंग मी ऑन दिस नहीं पॉडकास्ट. नहीं, हाँ पॉडकास्ट के लिए आई इनवाइटेड होम, आई डिड नॉट इनवाइटेड. इट्स लाइक ये उनका भी घर है यार. वो तो है. ही इज लाइक फैमिली, ही इज लाइक ब्रदर, सो ही कैन कम एनी टाइम. तो ठीक है. ओके, ओके बॉस. कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? ना बस अब तो बोल दे. सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हाँ. सो डॉक्टर साहब की बात मानो, ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, सो हिज वर्ड्स शुड मैटर, है ना? ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं ऐसे फालतू नहीं बोल में. रहे. आई मीन इट फ्रॉम माय हार्ट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Okay, thank you very much. So if you like this podcast, don't forget to hit the like and share it with your friends. And if you want to become part of this community, subscribe to the channel, hit the bell notification, and also there's a link of my Telegram channel and Insta account, so you can follow me there as well, and we can talk there as well. Till then, take care guys, keep grinding, and I'll see you in the next one. Bye bye. Bye bye.